हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं जो इंग्लिश का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द रेट ट्रैप, इसकी समरी आपको मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। और ये समरी जो है मैंने आपके लिए तैयार करी है, तो आप इसे पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें सारे जितने भी आज तक बनते थे वो सारे इंक्लूड करने का प्रयास किया है। इसके एमसीक्यूज हम शाम को जो हमारी लाइव क्लास होती है 8:30 बजे उसमें करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेट ट्रैप, द रेट ट्रैप नाम है, चैप्टर नंबर 4 है और इसकी समरी पढ़ेंगे हम। डिटेल जो इसका ये जो चैप्टर है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेलर ऑफ स्मॉल रेट ट्रैप्स, तो छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने वाला है ना, सेलर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो एक प्रकार से छोटी छोटी जो रेट ट्रैप्स थी, चूहेदानियाँ थी, जो कि वायर की बनी होती थी, वो बेचने का काम करता था। देखिए, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि वो जो रेट ट्रैप्स थी वो किससे बनती थी, तो ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा उसका, वायर राइट आंसर रहेगा, वायर से वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट, ही मेड देम हिमसेल्फ, और ये जो रेट ट्रैप्स थी वो स्वयं बनाता था, खुद बनाता था। द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, लेकिन इस व्यवसाय में उसे कोई विशेष मुनाफा नहीं होता था, कोई विशेष लाभ उसे नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थेफ्ट्स, इसीलिए क्योंकि उसके व्यवसाय में कोई विशेष मुनाफा नहीं होता था उसे, तो उसके लिए उसे दो काम करने पड़ते थे इस वजह से। और वो दो काम क्या था, एक तो उसे बेगिंग, भीख मांगनी पड़ती थी, एंड पैटी थीफ्स, और छोटी छोटी चोरियां जो है उसे करनी होती थी, तो वो दो काम करता था। हीज क्लोथ्स वर इन रैक्स, और उसके कपड़े फटे पुराने थे, चीतड़े थे। हीज चीक्स वर संकन, उसके गाल सिकुड़े हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों से झांक रही होती थी। हीज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस, और उसका जीवन काफ़ी दुखी और उदास, मोनोटोनस था, उबाऊ था। ओके, तो ये हमने एक सामान्य जानकारी उसके बारे में प्राप्त करी है कि वो रेट ट्रैप सेलर था, यानी छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचा करता था। चूहेदानियाँ वायर की बनी होती थी, वो स्वयं बनाता था। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी और छोटी छोटी चोरियाँ करता था। और कपड़े उसके फटे पुराने थे, उसके गाल सिकुड़े हुए थे, और आंखों से भूख झलकती थी। इस तरीके से उसका जीवन जो है वो काफ़ी दुखपूर्ण और मोनोटोनस था। द होल वर्ल्ड अ रेट ट्रैप। अब क्या होता है, एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो वर्ल्ड है पूरा का पूरा, ये भी एक प्रकार से एक रेट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द पेडलर वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। ये पूरा का पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जो है, ये एक मात्र एक चूहेदानी, एक बड़ी चूहेदानी है। इट्स ओनली पर्पज वॉज टू सेट बैट्स फॉर पीपल, और इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों के लिए बैट डालना, लोगों के लिए प्रलोभन डालना। रिचेज एंड जॉयस एंड शेल्टर एंड फूड एंड क्लॉथिंग वर जस्ट नथिंग बट टेम्पटिंग बैट्स। ये सारी चीज़ें जैसे धन संपत्ति, खुशियाँ, शरण, भोजन, कपड़े, जो कुछ भी हमारे पास है, ये और कुछ भी नहीं है मात्र बैट्स के अलावा। ये प्रलोभन है, ये हमें आकर्षित करते हैं संसार में। जिस तरीके से चूहे को हम पिंजरे में पकड़ने के लिए उसे ब्रेड के टुकड़े या और कुछ भी डालते हैं, उसे प्रलोभन देते हैं, उसी तरीके से संसार हमें प्रलोभन देता है इसमें फंसाने के लिए। Anyone who lets himself tempted by these baits, the rat trap closes in on him. कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को इन बेट्स के प्रति आकर्षित होने देता है, उस व्यक्ति को ये रेट ट्रैप जो है, ये संसार जो है, ये चूहेदानी जो है, ये उसे अपने में जकड़ लेती है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और उसके बाद प्रत्येक चीज़ जो वो समाप्त हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। The world had never been kind to the peddler. It gave him joy to think ill of it. अब ये संसार उस पेडलर के प्रति कभी दयालु नहीं रहा था, कभी उसके प्रति अच्छा व्यवहार इस संसार ने नहीं किया था, और इसीलिए ये जो पेडलर था, ये संसार के बारे में गिव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इस संसार की बुराई, इस संसार के बारे में बुरा सोचने में उसे आनंद आता था, इस संसार के बारे में खराब सोचने में उसे आनंद आता था, क्योंकि ये संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा था। इट बिकेम हीज चेरिस्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल हु वर कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। अब
ये जो वो कई बार फिर क्या करता था, सोचा करता था, उसका एक टाइम पास करने का एक जरिया बन गया कि किस तरीके से लोग जो है वो खतरनाक जाले में फंसते हैं, है ना। खतरनाक जाले में फंसने के बारे में, लोगों के बारे में वो सोचता था। तो ये उसका सोच करके और टाइम पास करने का एकमात्र उसका जरिया बन गया। There were others who were still circling around the bed। और कुछ ऐसे लोग और भी थे जो लगातार अपने आप को इस पिंजरे में फंसाने के लिए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, उस बेड के चारों ओर। ओके, नेक्स्ट है जनरस ओल्ड क्राफ्टर। अब एक उदार एक बूढ़ा व्यक्ति जो उसे मिलता है उसकी बात करते हैं। वन डार्क इवनिंग ही वॉज वंडरिंग अलॉन्ग द रोड। एक अंधेरी रात का समय था और ये व्यक्ति जो था, रेट्रेप सेलर जो था, सड़क पर एक दिन अकेला घूम रहा था। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। एक छोटी सी ग्रे कॉटेज के दरवाजे पर वो दस्तक देता है। ये जो पैडलर था, रेट्रेप सेलर था वो। एन ओल्ड मैन ग्रीटेड हिम। तो अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति उसका अभिवादन करता है, दरवाज़ा खोलता है और वो जो क्राफ्टर था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो दरवाज़ा खोलता है, उसका अभिवादन करता है रेट्रेप सेलर का। He was happy to get someone to talk to in his loneliness। अब ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो क्राफ्टर था, अकेला रहता था और इस तरीके से एक व्यक्ति उसे आज उसके एकांत समय में उससे बात करने के लिए मिल गया, तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो वो खुश हो गया। He served him supper। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे उस क्राफ्टर ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रेट्रेप सेलर को रात का भोजन कराया। द पैडलर प्लेड मजोलिस विथ हीज हॉस्ट अनटिल बेड टाइम। और वो जो पैडलर था, रेट्रेप सेलर था, वो अपने हॉस्ट के साथ, अपने मेज़बान के साथ, यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मजोलिस का एक गेम होता है, वो गेम जो है वो उसके साथ खेला सोने के समय तक, और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए मैं यहीं तक जो है वो उसको क्लोज करता हूँ। बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।